अस्सलाम वालेकुम। मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा सुन लिया है कि जैसे हम हैं वैसा ही खुद को एक्सेप्ट कर लें। तो अब चूँकि वो मुझे लग रहा है कि मेरी ड्यूटी है कि मैं थोड़ा सा अपना पार्ट प्ले करूँ। देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा ख़वातीन, लड़कियाँ, ख़ास तौर पे बच्चियाँ ग्रोइंग एज की, उनके मुंह से ये सेंटेंसेस सुने कि या अल्लाह, या मौत दे या लंबा कद दे। मैंने मास्टर्स फाइनल ईयर में, जबकि लोग कहते हैं ना लड़कियां आंटियां बन गई हैं, यानी इतनी मच्योर लड़की के मुंह से ये सुना था कि मेरा दिल चाहता है मैं खुदकुशी कर लूँ इस काले रंग की वजह से। मैंने मोटी लड़कियों को बॉडी शेमिंग की वजह से साइको होते देखा है। एक लड़की डॉक्टर मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, इंतहाई रिच लेकिन साइको, टोटली साइको, एजाइलम में रहकर आई है। वाई? बिकॉज ऑफ डिस्करेजमेंट ऑफ सोसाइटी। आप कैसे दिख रहे हो, वही वाला कैसा जो है ना, वो जिसके बारे में अभी मैंने आपको कहा कि जैसे भी हम हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट कर ले। अपने हाथों मुंह पर तो सेफोरा के ब्रांड्स के कंसीलर्स, करेक्टर्स और फाउंडेशंस और पाउडर्स लगाकर आप सोशल मीडिया पर लाइटें ऑन कर करके, रिंग लाइटें ऑन कर करके बैठ के लोगों को ये सबक दे रहे हैं। मैंने बड़े बचपन से ही एक चीज़ महसूस की थी कि जो नसीहत कर रहा है ना वो कुछ अलग है और जो नसीहत सुन रहा है वो कुछ अलग है। मैंने नोटिस किया कि करने वाला अमीर भी है, खूबसूरत भी है, मुकम्मल भी है और वो उस कुर्सी पे बैठने के काबिल भी है जिस पर वो बैठा हुआ है। और जो सुन रहा है ना, जो ज़मीन पे बैठा हुआ है, वो जो देख रहा है और सुन रहा है, वो बेचारा भी है, वो अधूरा भी है और उसे ज़रूरत भी है कि वो उसकी बात सुने। यहाँ तक तो मेरी बात सबको समझ आ गई होगी ना। थोड़ा सा मेरे साथ आगे चलें अगर, तो आपको रियल गेम समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट हम उस तरफ देखने के लिए भी एंडेवर नहीं करते, हम सोचना भी नहीं चाहते कि जो अभी मैं आपसे बात करने लगी ना इसके बारे में। मैं अपनी मिसाल दूंगी। मैंने चाइल्डहुड से कुछ टाइटल्स अटेन किए जो मेरे घर से मुझे मिलते थे, क्योंकि सोसाइटी में आप स्टार होते हैं। इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना वो सोसाइटी में स्टार होते हैं। मुझे टीचर्स ने इतना अप्रिशिएट करना, मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में लेके जाया जाता था, ये गाना सुनाती है, और घर में गाना एक कबीरा गुनाह था और वो आप नहीं कर सकते। हर वो चीज़ जो सोसाइटी में मुझे करने की, स्कूल में मुझे करने के लिए अप्रिसिएशन मिलती थी, वो मैं घर में नहीं कर सकती थी। मेरे टाइटल्स में पहला टाइटल बदतमीज़, दूसरा टाइटल कम शक्ल, तीसरा टाइटल शोर करने वाली इल मैनर्ड बच्ची, डिसऑर्गनाइज्ड। ये सारे टाइटल्स थे मेरे। और मैं इतनी सेंसिटिव थी कि शायद ही कोई मेरे बचपन का दिन होगा जब मैं इन वजूहात से रोती नहीं थी कि वाई एम आई टाइटल्ड लाइक दिस। आई एम नॉट बदतमीज, आई एम नॉट ढीठ, आई एम नॉट मेकिंग नॉइज, आई एम जस्ट टॉकिंग। मुझे नहीं पता था कि टॉकिंग मेरा हक है। एनी हाउ, गेम थोड़ा सा आगे जाता है तो मैं देखती हूँ कि एक चीज़ मुझे समझ आ गई है, और वो ये कि जैसा मुझे कुदरत ने बनाया है वो मेरे इख्तियार में नहीं है। अगर कोई मुझे बदसूरत कह रहा है तो दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू मी। अगर मुझे कोई कम शक्ल कह रहा है तो दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। माई प्रॉब्लम इज़ टू मेक माई सेल्फ अप, जो उसके ऊपर है। जैसे एक शक्ल वो है जो मुझे मेरे खुदा ने दी है, और एक अभी मैंने आपके सामने मेकअप करके अपना मुंह जो बनाया है, दिस इज़ माई एफर्ट एंड दैट इज़ माई अल्लाह's ब्लेसिंग, व्हाट ही हैज़ गिवन टू मी। बिल्कुल इसी तरह ये चीज़ मैंने बहुत बचपन में रियलाइज़ की कि मुझे हवन्नकों की तरह बैठकर टाइटल्स देने वालों की बातें नहीं सुननी, या मुझे सिखाने वाले मेरे प्रीचर्स, मेरे नसीहत करने वालों को मुझे बड़ा बगौर ऑब्जर्व करना है कि आखिर ये खुद कितने पानी में है, आखिर ये कौन लोग हैं। मैंने देखा वो बदतमीज़ हैं, मैंने देखा वो शोर कर रहे हैं, मैंने देखा कि वो कम शक्ल होते हुए भी मेरी नज़र में डिग्रेडेड नहीं है। आई वॉन्टेड टू रिस्पेक्ट देम, I wanted to respect this society which was kicking me off again and again. So here comes the real motivation कि मैंने खुद को सेल्फ मेड पावर के ऑर्बिट्स के अंदर चलाया, फिर गिरती थी, फिर स्पेस में आ जाती थी, मीटियोराइट की तरह घूमती थी, आग लगती थी, राख बनती थी, फिर अपने आप को बनाती थी, फिर वापस उसी ऑर्बिट में। बाज नहीं आऊँगी, ढीठ हूँ बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मैंने मानना नहीं है। मेरे अबू जी कहा करते थे तुम मानती नहीं हो। हाँ, मैं नहीं मानती, मुश्किल से मानती हूँ, और जब मानती हूँ तो फिर उसमें कोई बात होती है। मैंने खुद को, आप यकीन करेंगे बातें मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए करती हूँ कि जब आप मुझे ये कहते हैं ना कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है या मुझे आपकी मोटिवेशन की, आप यकीन करें मेरे पास एक भी ऐसा शख्स नहीं था, समेत मेरे पेरेंट्स के, जिसने मुझे कभी मोटिवेट किया, जिसने कभी मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा हो कि बेटा शाबाश, ये तुमने बहुत अच्छा किया।
चीखें निकलनी चाहिए मेरी अंदर से, लेकिन मैं आपको ये बात मुस्कुराते हुए बता रही हूँ। वो चीखें निकल भी गई, वो चीज़ें क्रिस्टलाइज हो भी गई, मुझे सारी समझ आ भी गई, मैंने खुद को बना भी लिया, मैंने अपने आप को मनवाया हर उस फील्ड में जिसमें मुझे डिस्करेज किया जाता था। यकीन करेंगे बहुत आसान है कि मैं ये कह देती कि देखा मेरे साथ किया है ना बुरा सलूक, अब मैं भी आपको बताऊंगी। नहीं, मैं आपको कुछ और बताऊंगी। आप मेरे साथ जितना भी बुरा करेंगे मैं आपको कुछ और बताऊंगी। मेरे साथ आज भी कमज़ोरियां हैं, कोताहियां हैं। यकीन करें मेरे साथ दलदल जैसी सिचुएशंस हैं। जितने हाथ पैर मारूंगी उतनी ज़्यादा अंदर धंसती चली जाऊंगी। लेकिन मैं पता क्या करती हूँ, मैं सेल्फ मेड हैप्पीनेस ह्यूमर क्रिएट करती हूँ और मैं अपने घर के अंदर एक लिटरली मराज पुने वाला माहौल क्रिएट करके रखती हूँ। क्योंकि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट तो किया है कि जैसे आप हैं वैसे खुद को मान ले, लेकिन मैंने वो नहीं माना कि जैसे आप हैं। मैंने वो टाइटल्स को रद्द करके लोगों को छुपते हुए देखा है। मैंने देखा है वो लोग छुपे हैं जिन्होंने देखा है कि मैं अब कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। तो मैंने ये सब कुछ अपने साथ किया और अल्लाह की मदद लेके किया। अल्लाह से जब आप मदद मांगते हैं ना, फिर आपकी सारी जिम्मेदारी अल्लाह उठाता है। और वो जिम्मेदारी ये नहीं कि आप बैठ जाएं अब अल्लाह की जिम्मेदारी है। नो, ही टेल्स यू, ही वॉचेज यू, ही टेस्ट्स यू, देन ही गिव्स यू ब्लेसिंग्स। ट्रस्ट मी, ये बड़ा मुश्किल काम है। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो लोग जिनके टाइटल्स बड़े गंदे थे और उन्होंने खुद को बनाया, प्रूव किया, ज़िंदगी के मुश्किल तरीन रास्तों से गुजरे और किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी कि कितना दर्द था उस वक्त जब वो उस रास्ते से गुजरे थे, कितना रोए थे वो उस वक्त। कोई बात नहीं, सेल्फ मेड तो बन गए ना, ह्यूमरस तो बन गए ना, 4 लोगों को कम से कम अपने साथ रहने वाले अपने बच्चों के लिए छत्र छाया तो बन गए ना। मेरे बच्चे अक्सर मुझे कहते हैं यू आर द बेस्ट मॉम बिकॉज यू आर आवर बडी मॉम। ये जो हम अपने साथ रहने वाले पावर में कम लोग जिनमें सर फहरिस्त हमारे बच्चे आते हैं, जब हम उनको फैसिलिटेट नहीं करते ना, तो उनकी जो साइलेंट बद्दुआएं होती हैं ना, वो हमें किल कर रही होती हैं। चलें इसी से डर जाए। सो आई प्रेफर टू मेक माई सेल्फ टिल द लास्ट ब्रेथ। मैं जैसी हूँ मैंने वैसा ही खुद को एक्सेप्ट करना है, लेकिन मैं हर लम्हा ग्रो करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। और यही चीज़ मैं आप लोगों से भी डिस्कस करती हूँ, शेयर करती हूँ, ताकि किसी एक को भी अगर समझ आ गई ना, तो वो एक अगली पूरी एक जनरेशन को रन करने वाला है इंशाल्लाह। आप अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त देते हैं, थैंक यू सो मच। और हमेशा कोशिश किया करें कि जो शख्स भी आपको कुछ सिखा रहा है, मिनो अन उस पर यकीन करना या हवन्नकों की तरह उसके पीछे लग जाना, दिस इज़ अनफेयर। कुछ अपना भी दिमाग लड़ाएं, अपनी ईगो को कॉल करें, अपने अंदर का वो जो एक ताकतवर इंसान ना, उसको अपनी ताकत भी दिखाने का मौका दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।